हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है बेटा, रियल नंबर क्या होता है? अगर बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में कहा जाए तो वो नंबर जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। सर एग्जाम्पल जैसे भाई फ्रैक्शन वाले टर्म, डेसिमल वाले टर्म, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, इन सबको आप किस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? रियल नंबर। इवन रूट वाले टर्म, रूट 2, रूट 3, इन सबको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यूब रूट वाले टर्म, इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल इरैशनल नंबर जितने, उन सबको, ये सब क्या है? रियल नंबर है। इवन पाई होता है, पाई पाई की भाई कुछ वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये भी एक तरह का क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, या फिर जिसका अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं और आपको वो पॉजिटिव वैल्यू दिए दे रहा है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है भाई, और ज़्यादा बेटा अगर आपको डिटेल में भाई पढ़ना है तो मेरी क्लास 9 के जो वीडियोस हैं वो देखिए, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, हम आपके लिए वेरी फर्स्ट टॉपिक लेके आए, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा, यूक्लिड एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्हीं ने दो पॉजिटिव नंबर के डिवाइड करने पे एक लेमा दिया। बेटा लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं। भाई प्रूवन स्टेटमेंट इसका क्या मतलब होता है? एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई द सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल्स टू 5। जब आप 2 और 3 को सम करेंगे तो वो 5 के बराबर होगा। 2 और 3 को सम करने पे 5 आएगा। इस चीज का आपने बहुत जगह पे यूज करा होगा अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। बेटा यही चीज होती है लेमा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। भाई देखिए, स्टेटमेंट गिवन पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और कंडीशन दी है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। भाई ये कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, आप बचपन से जो करते चला रहे वही चीज़ है। इन्हीं ने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में यूक्लिड सामने लिख दिया। भाई देखिए, हम आपको एक छोटे से डिवीजन से ये पूरा स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, मैं चाह रहा हूं भाई, मैं 8 को 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा? ये 8 हो गया भाई, बाहर 3 हो गया। 3 की टेबल में भाई 3 की टेबल में 8 आता नहीं आता सर, 2 टाइम ले लिया, 3 2 6। जब आप माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ तक कि तो भाई इजी है। हाँ सर ये तो इजी है। बेटा जो डिवाइड करता है, जो डिवाइड करता है इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, जो डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड। ठीक है, और ये भाई हमने 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करे? 2 टाइम, तो वो चीज कहलाती क्वेश्चन। भाई कभी कभी आप इसको आंसर भी बोलते हैं कि आंसर इतना आ रहा है, वो चीज कहलाती क्वेश्चन। 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, ये क्या है भाई? क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों ये जो नीचे बच रहा है ये क्या होता है? रिमाइंडर। हाँ सर, ये सब तो छोटी छोटी चीजें, ये सब पता है। बेटा ये जो 8 है डिविडेंड है, आप इसको 8 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 2। भाई मैंने क्या करा? 3 2 6 प्लस 2, क्या आपका आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना। तो भाई मैंने किया क्या है? मैंने डिविडेंड को ब्रेक कर लिया है। ये हमने बेटा 8 और 9 दोनों क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड को मैंने ब्रेक कर दिया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में। छोटी चीजें, हाँ सर छोटी चीजें। भाई स्टेटमेंट पे आते गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस। बेटा इसमें स्मॉल ए डिविडेंड है, बी आपका डिवाइजर है। जब आप ए को बी से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल क्यू आपको क्वोशिएंट मिलेगा, स्मॉल आर आपको रिमाइंडर मिलेगा, और वो यूनिक होगा। यूनिक का क्या मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले भाई मैं ए को बी से डिवाइड करता हूँ, तो ए क्या है? डिविडेंड है। बी क्या है? डिवाइजर है। तो मैंने भाई कहा बी को मैंने कुछ टाइम मल्टीप्लाई करा होगा तो उसको मैंने क्या मान लिया? क्वोशिएंट। फिर यहाँ पे कुछ आया होगा, उसमें से मैंने जब माइनस करा होगा तो मुझे रिमाइंडर मिला होगा। ए को जब मैंने बी से डिवाइड करा तो कुछ मुझे क्वोशिएंट क्यू मिला और मुझे क्या मिला? रिमाइंडर। अब जब मैं इस डिवीजन में भी ये चीज अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड क्या है भाई? स्मॉल ए
इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है भाई बी, ठीक है। क्वोशंट क्या है? क्वोशंट है क्यू, प्लस प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है भाई? आर है। ये इसमें बेटा यही बताना चाह रहा था। लास्ट वाली कंडीशन है जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। बेटा ये कहना चाह रहे हैं जब भी आप दो पॉजिटिव इंटीजर का डिवीजन करेंगे, पहली चीज डिवाइजर भी पॉजिटिव है, डिविडेंड भी पॉजिटिव है, तो आपको रिमाइंडर और क्वोशंट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। और वो रिमाइंडर या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे बेटा आर रिमाइंडर है, रिमाइंडर या तो जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा, और डिवाइजर से हमेशा क्या आएगा? छोटा है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं भाई, 6 को मैंने 3 से डिवाइड करा तो भाई आता है, हाँ 2 टाइम, 3 2 जा 6। एक और ले लेते भाई 7 से, 3 2 जा 6, भाई माइनस करा हुआ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ कोई सा प्रॉब्लम नहीं। बेटा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 0, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ये बेटा यही बताना चाह रहे थे यूक्लिड साहब, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। भाई देखिए ये भी चीज देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0, डिवाइजर क्या है? 3, 0 से बड़ा होता है 3, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, डिवाइजर कितना? 3, यहाँ पे भी भाई रिमाइंडर से डिवाइजर बड़ा है। यहाँ पे यहाँ पे रिमाइंडर है 1, डिवाइजर कितना है? 3, यहाँ पे भी रिमाइंडर से डिवाइजर क्या है? बड़ा है हमेशा, और हमेशा रिमाइंडर से डिवाइजर क्या आएगा? बड़ा आएगा या होगा, ऐसा आप कह लिए, ठीक है। हाँ सर। बेटा यहाँ पे यूनिक इंटीजर का क्या मतलब है? बेटा देखिए यहाँ पे आपने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए 8 और 3, आपको मिला 2 क्वोशंट मिला और 2 रिमाइंडर मिला। तो बेटा ये कहना चाह रहे यूनिक का क्या मतलब होता है? जब भी आप 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही क्वोशंट मिलेगा, 2 ही रिमाइंडर मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे a लिया है 6, b लिया है 3, जब आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही क्वोशंट मिलेगा, 0 ही रिमाइंडर मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यूनिक आपको q और r मिलेगा, क्वोशंट और रिमाइंडर मिलेगा जब आप दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या? यहाँ पे 7 क्या है? स्मॉल a, और b क्या है आपका 3। जब आपने 7 को 3 से डिवाइड करा तो 2 ही क्वोशंट मिलेगा, 1 ही रिमाइंडर मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। भाई यही सब था, यूक्लिड साहब ने इतना सब कुछ बताया था, सेटिस्फाई भाई ये सब कंडीशन बताई थी कि ये होता है। भाई बचपने से ये सब हम चीजें करते आ रहे, लेकिन हमने गौर नहीं करा था, उन्हीं ने गौर करके उन्हीं ने एक भाई थ्योरी करके लिख दिया और वो भाई महान बन गए। ठीक है बच्चों, यही है पूरी यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटा इसको नोट करना तो जल्दी से इसको नोट कर लिया आप लोग। बेटा अब जो भाई हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, बेसिकली हमें इसमें करना क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनका आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से आपको दो पॉजिटिव इंटीजर का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। बेटा इसमें ये जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप भाई चाहते हैं कि उसको सॉल्व करें तो आप भाई सर्टेन स्टेप्स करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो भाई सर्टेन स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड है एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, देखिए इसका भाई पूरे का थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी है। अगर मैं भाई थ्योरी आपको डायरेक्टली बता दूं तो शायद ना समझ में आती है। ठीक है, तो भाई मैंने एक एग्जांपल ले लिया, उसकी मदद से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें करना क्या है भाई, देख लिए बेटा, इसमें 455 और 42 में बड़ा कौन सा है? सर 455 बड़ा है, 455 इज ग्रेटर देन 42। ठीक है, हाँ सर। बेटा जो बड़ा है उसे डिविडेंड बना दिए और जो छोटा है उसे डिवाइजर बना दिए। ठीक है, और डिवाइड कर दिए। ठीक है सर, लिए तो भाई जो छोटा है वो डिवाइजर हो जाएगा और जो बड़ा है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो भाई 42 को आप कितने टाइम करेंगे? हम डायरेक्टली करें 10 टाइम भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। भाई माइनस करिए, 5 में से 0, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब बेटा अब आपको इसमें अप्लाई करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था, याद है कि नहीं?
हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद है, जब मैं a को b से डिवाइड करता था, a क्या था, डिविडेंड था, b डिवाइजर था, ठीक है। फिर मैं कहता था कि भाई मुझे q क्वोशंट मिला और r रिमाइंडर मिला, तो भाई मैं इसको कैसे लिख सकता था, डिविडेंड को मैं लिख सकता था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई यहाँ पे मैं यही अप्लाई करना चाहूँ भाई, इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है भाई 455 इज इक्वल्स टू 455, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 42 इनटू, भाई देखिए डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट कितना है 10 प्लस रिमाइंडर आ गया भाई 35। यहाँ तक के तो समझ में आ गया। हाँ सर, तो आपको बेटा ये प्रोसेस कब तक के अप्लाई करना है, बेटा आपका प्रोसेस जब तक के अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। जिस केस में रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो लास्ट में जो भी डिवाइजर बचेगा वही उसका HCF हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना था, यहाँ पे रिमाइंडर था 35 जो कि जीरो के इक्वल नहीं है भाई, रिमाइंडर 35 ही जो कि जीरो के इक्वल नहीं, तो हमें फर्दर और प्रोसेस करना पड़ेगा। बेटा अब आपको क्या करना है, अब आपको उठाना है डिवाइजर और रिमाइंडर। क्या करना है, अब आपको उठाना है डिवाइजर और रिमाइंडर। तो भाई डिवाइजर और रिमाइंडर, अब इसमें बताइए बड़ा कौन सा है सर, 42 बड़ा है 35, ठीक है भाई 42 ही तो बड़ा है 35 से। फिर से आपको क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई देखिए भाई 42 को जरा 35 से भाई डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई यही तो करते थे, जो बड़ा होता था उसको डिविडेंड बना लेते थे और जो छोटा होता था उससे डिवाइजर। भाई 35 की टेबल में नहीं आता, वन टाइम ले जाइए भाई, 35 जब हम माइनस करेंगे तो भाई 7 आ जाएगा। फिर से आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड क्या है 42 है, तो भाई 42 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है भाई 35 इनटू क्वोशंट क्या है, क्वोशंट है 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है भाई 7 है। फिर देखिए भाई रिमाइंडर 7 है, ठीक है, जीरो के इक्वल नहीं। फिर से आपको क्या करना है और फर्दर वही करना है यही प्रोसेस। तो फिर से आप क्या उठाएंगे, फिर से आप उठाएंगे क्या, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो 35 और 7 में कौन सा बड़ा है सर, 35 बड़ा, 35 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो भाई फिर से 35 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। भाई देखिए भाई 35 जो बड़ा होता है वो डिविडेंड बन जाता है, जो छोटा होता है वो डिवाइजर। तो भाई आ जाएगा, हाँ 7 5 35, भाई रिमाइंडर 0 आ गया। फिर से इसके अंदर आपको क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाई डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है भाई 35 इज इक्वल टू, समझ आ रहा है ना, हाँ सर भाई 35 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, डिवाइजर है 7, क्वोशंट है 5 और रिमाइंडर क्या है भाई 0 है। यहाँ पे भाई रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 0। हमने अभी आपको बताया था जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट में जो भी डिवाइजर बच रहा होगा, डिवाइजर क्या बच रहा है 7, तो यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए भाई, 2 नंबर लिए, जो बड़ा है उसे डिविडेंड बना दिए, जो छोटा उसे डिवाइजर, और पूरा ये प्रोसेस करते रहिए, जब तक ये करते रहिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट में जो भी डिवाइजर आएगा वही उस चीज का क्या हो जाएगा, HCF। तो भाई जब रिमाइंडर 0 हो गया, डिवाइजर क्या था, कब 0 हुआ है सर, जब डिवाइजर 7 था। भाई आप ये कह सकते हैं HCF ऑफ 455 किसका था बेटा, 455 कॉमा 42 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है भाई, इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ तो भाई बच्चों देखिए, अभी भैया मैंने जो HCF निकाला, मैं ये चाहता हूँ ये सही है कि नहीं। तो भाई हम जब वो बचपन से जिस तरह से HCF निकालते चले रहे थे, फैक्टर निकाल के, उस तरीके से मैं चेक करता हूँ कि सही है कि नहीं। भाई पहला क्या था 455, इसके भाई फैक्टर करे ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो भाई 5 9 5 1, ठीक है। अब ये 13 इंटू 7 टाइम और फिर 7 1, समझ रहे ना, बिल्कुल सिंपल फैक्टर। और दूसरा क्या भाई 42 कर ली भाई, ये कितने टाइम भाई 2 की टेबल में आएगा ना, हाँ सर 221 भाई, फिर 7 3 और 3 1। ठीक है, तो बेटा हम 455 को कैसे लिख सकते हैं, 455 को सर आप लिख सकते हैं 5
इंटू 13 इंटू 7। ठीक है बच्चों। हाँ, और इसको कैसे लिख सकते हैं 42 को? बेटा 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 3। भाई इसमें आपको कुछ कुछ कॉमन दिख रहा? हाईएस्ट। भाई ये देखिए 455 के ये सारे क्या हैं? फैक्टर हैं। 42 के सारे क्या हैं? फैक्टर। हमें हाईएस्ट कॉमन इन दोनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट भी और कॉमन हो? सर हमें 7 दिख रहा है, ये 7 ही तो दिख रहा है, हाईएस्ट भी और कॉमन भी। तो भाई इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? सिंपली 7। तो भाई ये जो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा से भाई निकाला है तो ये भी सही है। तो सर ये बताइए जब इससे इजीली निकल आ रहा है तो भाई इन सब की मुझे क्या जरूरत है? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा बेटा देखिए ये छोटे छोटे भाई टर्म्स थे उसका तो इजीली निकाले ले रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा टर्म हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 8 7 6, अगर इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना होता तो भाई अगर आप इस मेथड से करते तो बहुत ज्यादा भाई वो टाइम कंज्यूमिंग होता। तो जितने भी बड़े टर्म्स के भाई मुझे एचसीएफ निकालना होते तो उसमें हमेशा हम इसी प्रोसेस से ही निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये जो है जल्दी आ भी जाता और बड़े बड़े एचसीएफ, बड़े बड़े टर्म्स का आप एचसीएफ इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी जल्दी से आप नोट करिए। बेटा अब हम आपसे भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बेटा थ्योरेटिकल अप्रोच भाई डिस्कस करेंगे। बेटा भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉल सी एंड डी। बेटा आपको स्मॉल सी और स्मॉल डी का क्या फाइंड करना है? अगर एचसीएफ फाइंड करना है जिसमें सी जो है डी से क्या है? बड़ा। भाई जब मैं ये एग्जांपल कर रहा तो मैंने आपको बताया था जो बड़ा होता है उसे डिविडेंड ले लेते हैं, जो छोटा होता है उसे डिवाइजर ले लेते हैं। ये मतलब कहने का है स्मॉल सी यहाँ पे डिविडेंड है और स्मॉल डी क्या है? यहाँ पे डिवाइजर है। तो मतलब और जब आपने सी को डी से डिवाइड करा तो क्यू हमें क्वोशिएंट मिला और आर क्या मिला? रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे जो कि होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसमें a क्या होता है? डिविडेंड होता है, b क्या होता है? डिवाइजर होता है, q क्वोशिएंट होता है और r क्या होता है? रिमाइंडर होता है। तो भाई a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जब मैं अप्लाई करूंगा, a क्या है? डिविडेंड है, यहाँ पे डिविडेंड क्या है? c इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? स्मॉल d, क्वोशिएंट यहाँ पे q है प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और वो कंडीशन भाई बताई थी कि रिमाइंडर या तो भाई 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो भाई रिमाइंडर या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और ये d से क्या है? छोटा। d यहाँ पे क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, तो भाई अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा को जब अप्लाई करा, अब आपको ये देखना है रिमाइंडर 0 हो रहा है नहीं हो रहा। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो उस स्टेज में जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ टू नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता तो ये जो d था यही c और d का क्या हो जाता? एचसीएफ हो जाता। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो लास्ट स्टेज में जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता, अब आपको उठाना है डिवाइजर और रिमाइंडर, फिर से इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है, और ये आपको जब तक कि अप्लाई करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो जैसे ही या जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस स्टेज में जो भी डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा? वही एचसीएफ हो जाएगा। भाई यहाँ पे मैं यही तो कर रहा था, मैंने इसके अंदर अप्लाई करा तो भाई देखिए मुझे रिमाइंडर मिला 35, तो इससे मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए 0। तो फिर मैंने डिवाइजर को उठाया, रिमाइंडर को उठाया, इसके अंदर मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करा, फिर मैंने ये भाई मेरे पास ये स्टेप आया, फिर रिमाइंडर मेरा 7 है जो कि 0 के बराबर नहीं, फिर से मैंने डिवाइजर और रिमाइंडर को उठाया और यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करा, फिर इस स्टेज में मुझे रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया, और इस स्टेज में डिवाइजर क्या था? इस स्टेज में डिवाइजर था 7, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। भाई इसमें जो है पूरे इसमें यही बताना चाह रहे बेटा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके और ये पूरा नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा। बेटा ये एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 1 दैट इज यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इन दोनों का क्या फाइंड करना है? भाई एचसीएफ फाइंड करना है। भाई जल्दी जल्दी देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो बड़ा है 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो बेटा जो बड़ा होता है उसे डिविडेंड बना देते हो, जो छोटा होता है उसे डिवाइजर बना देते, ठीक है, और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं। भाई देखिए पहले मैं डिवाइड करके देख लूँ, 12576 को भाई डिवाइड करना है 4052 से, भाई 3 टाइम ले जाएगी, 3 2 6, 3 5
15 3 4 12 भाई माइनस करी 6 माइनस 6 0 7 माइनस 5 दैट इज 2 5 माइनस 1 दैट इज 4 और ये पूरा हो जाएगा। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करिए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a स्टैंड फॉर डिविडेंड, ठीक है, b स्टैंड फॉर डिवाइजर, q स्टैंड फॉर क्वोशिएंट एंड r स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो भाई यहाँ पे डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 1 2 5 7 6 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 4052 इनटू क्वोशिएंट क्या है भाई, क्वोशिएंट है 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 420। भाई यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 420 जो कि 0 के बराबर नहीं है। भाई हमें जो है ये करना रहता है, भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करिए, फिर देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है तो उस स्टेज में जो भी डिवाइडर है वही एचसीएफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उठाना है डिवाइजर को और रिमाइंडर को, यही तो करते थे। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है सर, 4052 इज ग्रेटर 4052 बड़ा है 420 से। भाई यही तो करते थे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फिर डिवाइजर और रिमाइंडर को लेते थे, फिर उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते। तो बेटा देखिए 4052 बड़ा है किससे, 420 से। तो भाई इसको डिवाइड करके देखते हैं, 4052 को भाई डिवाइड करा 420, तो बेटा जो बड़ा होता था वो डिविडेंड हो गया, जो छोटा होता था वो डिवाइजर हो गया। तो भाई इसको कितने टाइम ले जाए, मेरे हिसाब से भाई 9 टाइम ले जाइए। 9 0 0, 9 2 भाई 18 हो जाएगा, 9 4 36 और ये आ जाएगा भाई 37। भाई माइनस करिए, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 15 माइनस भाई ये आ जाएगा कैरी 15 माइनस 8 दैट इज 7 और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 7 दैट इज 2, तो 272। भाई यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करिए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इज इक्वल्स टू bq प्लस r दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई इसमें डिविडेंड है 4052 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 420 इनटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है 9 प्लस रिमाइंडर कितना भाई 272। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 272, फिर से ये 0 के बराबर नहीं हुआ, फिर से मैं उठाऊंगा डिवाइजर और रिमाइंडर, फिर से इसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगा। तो इन दोनों में बड़ा क्या है, तो 420 बड़ा है 272 में। तो बेटा जो बड़ा होता है वो डिविडेंड हो गया, जो छोटा होता है वो डिवाइजर हो गया। फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो भाई 420 को जरा डिवाइड करिए भाई 272, भाई कितने 1 टाइम ले जाइए, 272 माइनस करा 10 माइनस 2 दैट इज 8, यहाँ पे भैया बचा 1 तो इधर आएगा 11 माइनस 7 दैट इज 4, यहाँ पे बचा 3 माइनस 2 आ गया भाई 148। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। a क्या है डिविडेंड, b है डिवाइजर, q है क्वोशिएंट और r क्या है रिमाइंडर। ठीक है बेटा, यहाँ पे डिविडेंड कितना है 420 है इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है 272 इनटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर कितना है भाई 148। समझ आ रहा है ना, हाँ सर इजी है। रिमाइंडर है यहाँ पे 148, अभी भी भाई ये 0 के इक्वल नहीं हुआ, फिर से मैं क्या उठाऊंगा डिवाइजर और रिमाइंडर, इन दोनों में बड़ा क्या सर 272 बड़ा है 148 से, तो 272 क्या बन जाएगा डिविडेंड और 148 क्या बन जाएगा डिवाइजर। तो भाई 272 को जरा डिवाइड करिए 148 से, फिर 1 ही टाइम ले जाइए, तो आ जाएगा 148 माइनस करिए 12 माइनस 8 दैट इज 4, यहाँ पे भाई कितना बचा 6 माइनस 4 दैट इज 2 और 2 माइनस 1 1 2 4। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो बेटा इसमें डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 272 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है 148 इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है भाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर है भाई 124। बिल्कुल क्लियर है ना, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है 124 जो कि अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ। फिर से मैं उठाऊंगा डिवाइजर और उठाऊंगा रिमाइंडर, फिर से इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करूंगा, तो भाई 148 बड़ा है 124 से। बिल्कुल इजी, हाँ सर। तो 148 हो गया डिविडेंड, 124 हो गया डिवाइजर। तो भाई यहाँ पे लिख ले रहे हैं 148 को भाई डिवाइड करा 124, कितने टाइम ले जाए 1 टाइम ले जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 124। भाई माइनस करा 8 माइनस 4 दैट इज 4, 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। अगेन अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है 148 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 124 इनटू क्वोशंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर 24। समझ आ रहा है ना? हाँ सर, यहाँ पे रिमाइंडर कितना है भाई 24 है, जो कि अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ। फिर मैं क्या उठाऊंगा? मैं उठाऊंगा डिवाइजर और क्या उठाऊंगा? और उठाऊंगा रिमाइंडर। फिर से देखिए 1 to 4 में 1 to 4 बड़ा है 24 से, ठीक है? तो 124 हो जाएगा आपका डिविडेंड और 24 क्या हो जाएगा डिवाइडर। बेटा पहले यहाँ तक के नोट कर लिए, फिर मैं आपको आगे बता। हाँ तो भाई बच्चों 124 इज ग्रेटर देन 24, तो 124 जो है 24 से बड़ा, तो 124 क्या हो जाएगा डिविडेंड और 24 क्या हो जाएगा भाई डिवाइजर। तो भाई डिवाइड करके देखते हैं 1 to 4, ठीक है 24 भाई कितने टाइम ले जाए, मे बी 5 टाइम ले जाए तो आ जाएगा आपका 120 माइनस करिए तो भाई 4 आ जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज a is equals to bq plus r, डिविडेंड is equals to डिवाइजर into क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। बेटा इसमें डिविडेंड कितना है 124 है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 24 इनटू क्वोशंट कितना भाई 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 4। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 4, अभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ। फिर से मैं क्या उठाऊंगा? मैं उठाऊंगा डिवाइजर और रिमाइंडर। यहाँ पे भाई 24 4 से क्या है बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? अब आपका ये बन जाएगा डिविडेंड और ये क्या बन जाएगा डिवाइडर। भाई डिवाइड करते हैं 24 अंदर हो जाएगा 4 बार, तो 4 6 भाई हो जाएगा 24, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फिर से अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 24 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना है 4 इनटू क्वोशंट कितना है 6, रिमाइंडर कितना है भाई 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 0। हमने बताया था एल्गोरिथम में कि रिमाइंडर अगर 0 हो जा रहा है तो देखिए उस स्टेज में डिवाइजर क्या है, इस स्टेज में डिवाइजर क्या है 4, तो ये 4 ही क्या हो जाएगा HCF। तो HCF ऑफ किसका था 1 2 5 7 6 4052 का भाई क्या आ जाएगा HCF 4 हो जाएगा। बेटा इसकी खासियत ये है, ये सिर्फ इन दोनों नंबर ही का HCF नहीं होगा, ठीक है? ये किसका होगा हम आपको ये बता रहे हैं। अगर आप 124 का निकालेंगे तब भी यही आएगा, 4 का निकालेंगे तब भी HCF आपका 4 ही आएगा, 148 और 124 का निकालेंगे तब भी यही आएगा, 272 48 का निकालेंगे तब भी 4 ही आएगा, ठीक है? 422 72 का HCF निकालेंगे तब भी 4 आएगा, 4052 420 का HCF निकालेंगे तब भी 4 आएगा, और 12576 4052 का तो भाई HCF 4 निकला ही है, ठीक है? ये भाई खासियत है बेटा, इसको जल्दी से भाई पॉज करके जल्दी से बेटा नोट कर लिए। बच्चों ये एग्जांपल नंबर 2 है, दैट इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। बेटा ये कहना ये चाह रहे हैं जितने भी आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो 2q के फॉर्म के होते हैं, और जितने भी आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म के होते हैं। भाई सबसे पहले मैं ये जान लेता हूँ कि पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। भाई देखिए ये भाई मैंने बनाई नंबर लाइन, सब आपको पता ही होगा। हाँ सर, नंबर लाइन के बीच में क्या होता है? नंबर लाइन के बीच में होता है 0 और 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। भाई ये जो आपको नंबर लाइन पे हाईलाइटेड टर्म्स दिख रहे हैं ये कुछ नहीं, सिर्फ इंटीजर्स हैं, ठीक है? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इंटीजर्स हैं। तो ये 0 आपका कहलाता है 0 इंटीजर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो नेगेटिव इंटीजर, और 0 के राइट हैंड साइड पे कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई? पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 चलते चले भाई। पॉजिटिव इंटीजर आप कह लिए या फिर नेचुरल नंबर कह लिए, एक ही चीज है। तो भाई क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर। भाई पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं? इवन नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, जो 2 का मल्टीपल होता है, या वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है? तो भाई इसमें इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं सर? इसमें है 2 4 6, ठीक है? 2 4 6 8 इस टाइप के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है भाई, जो 2 की टेबल में आ रहे हैं जैसे कि 2 4 6 8, ये आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए। जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे हैं जैसे कि भाई क्या 1 3 5 7 9 11, ये आपके कौन से होते हैं भाई, ये आपके होते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है। तो भाई देखिए कहना ये चाह रहे जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2q के फॉर्म के होंगे, और जितने भी आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे। यही भाई ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। तो भाई देखिए भाई कैसे करेंगे, ठीक है भाई देखिए इसमें हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, जब मैंने a को b से डिवाइड करा, जब मैंने a को b से डिवाइड करा यानी a डिविडेंड है b डिवाइजर है, a डिविडेंड है b डिवाइजर है, तो मुझे स्मॉल q क्वोशंट मिला और r रिमाइंडर मिला। तो भाई जब मैं वाले स्टेटमेंट यूज करूंगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो a यहाँ पे डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशंट और r रिमाइंडर है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस जीरो आर हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और a और अदर कंडीशन भाई क्या होती है, 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। r क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और b क्या है, डिवाइजर, और डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। भाई देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए सॉल्यूशन में, लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली बेटा जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं तो हमें डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, और उसको यूज करके मैं इस स्टेटमेंट के भाई मैं लिख सकता हूँ। ठीक है भाई देखिए मैंने ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर इसमें से ए ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू कोई भी नंबर हो सकता है। तो भाई देखिए अब मुझे ए ये जो है स्मॉल ए जो मैंने लिया एक तरह का डिविडेंड है, अब मुझे चाहिए भाई डिवाइजर। डिवाइजर आप कैसे निकालें बेटा, डिवाइजर आप निकालेंगे जो गिवन क्वेश्चन है। भाई गिवन क्वेश्चन में किस किस फॉर्म का दिया, एक भाई 2q दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 2q प्लस 1, 2q प्लस 1। भाई वाला स्टेटमेंट याद है आपको, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भाई इस स्टेटमेंट से इसको जब आप कंपेयर करेंगे भाई 2q यहाँ पे कुछ नहीं, आप 0 मान लिए। तो भाई देखिए ये आपका हो गया क्या भाई क्वोशंट, क्वोशंट के साथ क्या लिखा रहता है, डिवाइजर लिखा रहता है, और जो बचा होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। अगर भाई आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपका डिवाइजर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही तो आएगा। भाई क्वेश्चन से ही आप हमेशा ये करेंगे, डिविडेंड को आप a मान लिए और जो डिवाइजर निकालिए क्वेश्चन में भाई जो भी दिया इससे कंपेयर करके आप डिवाइजर निकाल लिए। भाई देखिए लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, लेट स्मॉल q बी क्वोशंट एंड स्मॉल r बी रिमाइंडर। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं जब a को मैंने 2 से डिवाइड करा, ठीक है, a डिविडेंड है, 2 क्या है, डिवाइजर है, तो मुझे स्मॉल q क्वोशंट मिला और स्मॉल r मुझे क्या मिला, रिमाइंडर। अब भाई मैं जब इस स्टेटमेंट का यूक्लिड डिवीजन लेमा में इस चीज का यूज करूंगा तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड है स्मॉल a इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 2, क्वोशंट भाई क्या है, क्वोशंट है स्मॉल q प्लस रिमाइंडर है भाई r। और भाई ये क्या कंडीशन होती है, 0 इज लेस देन r, भाई रिमाइंडर r ही है, और b क्या है, डिवाइजर। यहाँ पे डिवाइजर कितना है भाई, 2 है, 2 ही तो है। हाँ सर बेटा अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालना चाहे, r क्या है, r या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा और 2 से क्या है, छोटा है। तो भाई r की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी 1, भाई 2 से क्या है, छोटा है। तो भाई ये हो गया। अब हम r की पहले 0 वैल्यू उसमें पुट करेंगे और r की फिर 1 वैल्यू पुट करेंगे, मतलब मैं 2 केस बना लूंगा। तो भाई फर्स्ट केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 जब r की वैल्यू कितनी हम पुट करें तो 0, तो a आ जाएगा 2q और r कितना भाई हो गया 0, तो ये आ जाएगा 2q। भाई ये 2q क्या है, ये 2q कुछ नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 का मल्टीपल है। भाई देख रहे ना, तो 2q का क्या मतलब है,
2 का मल्टीपल ही तो है भाई, 2 इंटू क्यू लिखा हुआ है। तो भाई ये क्या, जब 2 का कोई मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है सर, वो इवन नंबर कहलाता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में जब आर आप 0 लेंगे तो ए आपका क्या आएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, r इज इक्वल टू 0। जब आप सेकंड केस क्या है भाई, जब r आप कितना लेंगे, r लेंगे 1, तो भाई देखिए a इज इक्वल टू, और r की वैल्यू भाई इस स्टेटमेंट में पुट कर दी, तो a इज इक्वल टू 2q प्लस r की वैल्यू भाई कितनी लिए मैंने 1 लिए, तो a आ गया आपका 2q प्लस 1। भाई देखिए 2q आपका इवन नंबर है, इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। भाई जैसे ये 2 है, इवन नंबर है, 1 ऐड कर दी तो ये हो जाएगा 3, ऑड नंबर मिल जाएगा। 6 है, इवन नंबर, 1 ऐड कर दी तो क्या हो जाएगा 7, ये ऑड नंबर। तो भाई ये 2q आपका था इवन नंबर, मैंने 1 ऐड कर दी तो ये क्या बन गया, ऑड नंबर। तो भाई a कितना है, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, जो कि है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या है भाई, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। भाई मुझे यही चीज प्रूफ करना थी, जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म का होगा, और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। भाई बिल्कुल इजी था, समझ आ गया ना भाई, समझ आ गया तो बेटा इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लिया आप लोग। तो बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 3, दैट इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। भाई अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ कि भाई पॉजिटिव इंटीजर होते क्या क्या, पॉजिटिव इंटीजर होते 1 2 3 4 5 6 7, चलता चला जाएगा। इसमें से ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, जो भाई 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो भाई वो कौन कौन से, 1 3 5 7, ये सब भाई ऑड आपके क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। कह रहे हैं ये जो 1 3 5 7 है, इनका फॉर्म होता है 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3। ये भाई मुझे प्रूफ करना है। भाई वही यूक्लिड डिवीजन लेमा से भाई मैं इसको प्रूफ करूंगा। भाई देखिए कैसे, लेट small a be a positive integer। ठीक है बच्चों, भाई ये जो स्मॉल a है ये इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब भाई मुझे a क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया, ठीक है। भाई मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा में a b q r जरूरी होता है, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर। तो a ये जो मैंने माना ये एक तरह से क्या है भाई, डिविडेंड। अब मुझे डिवाइजर चाहिए, मैंने आपको ये भी बताया था भाई डिवाइजर आप क्वेश्चन से कंपेयर करके निकालेंगे। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 4q प्लस 1 और क्या दिया हुआ भाई 4q प्लस 3, भाई वो लिख लिए डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। हाँ तो भाई ये आपका यहाँ पे ये क्या दिया, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिवाइजर। तो भाई यहाँ पे डिवाइजर कितना है सर, यहाँ पे डिवाइजर है 4, ठीक है। ये लिखिए स्मॉल b। तो भाई यहाँ पे समझ में आ गए है ना कि भाई आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये इसमें रिमाइंडर इसमें रिमाइंडर, ये तो q यहाँ पे क्या है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट के साथ जो होता है वो होता है डिवाइजर। तो यहाँ पे b की वैल्यू दी हुई है 4। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड किससे डिवाइड करना है आपको, 4 से। तो भाई ये कहना चाह रहे हैं जब a को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे q मुझे क्वोशिएंट मिले और r मुझे रिमाइंडर मिलेगा। व्हेन स्मॉल a बी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, लेट स्मॉल q बी क्वोशिएंट एंड स्मॉल r बी रिमाइंडर। भाई बिल्कुल भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन में सेम वैसे भाई करना है, ठीक है। अब आप इसका भाई यूज करेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड है भाई स्मॉल a इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर है भाई 4, a डिविडेंड 4 डिवाइजर, डिवाइजर और क्वोशिएंट भाई क्या है, क्वोशिएंट है q और रिमाइंडर भाई कितना है स्मॉल r। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट है q प्लस रिमाइंडर। और भाई याली कंडीशन 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। भाई रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। डिवाइजर से हमेशा क्या होता है, b इसमें क्या होता है बेटा डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर कितना 4, ठीक है। हाँ सर, भाई अगर आप यहाँ से r की रिमाइंडर की वैल्यूज निकालें तो कितनी वैल्यूज निकलेंगी, एक तो 0 निकलेगी। भाई रिमाइंडर क्या 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 4 से छोटा है, तो 0 के बराबर है 0 से बड़ा, 1 2 3 और 4 से छोटा,
ठीक है, तो भाई 4 तरह की पॉसिबिलिटीज आई, हम एक एक करके आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहले 0 इसमें पुट करेंगे, फिर 1 इसमें पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले केस 1 में माने ले रहा हूं, जब आर की वैल्यू क्या हो 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 4q प्लस 0, ये हो जाएगा आपका 4q। भाई इसमें से आपको कुछ देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर कॉमन ले लिए, ये क्या हो जाएगा भाई 2q। भाई ये 4q था, 4q प्लस 0 था, आप इसको 4q लिख सकते हो। अब आप इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2q लिख सकते हैं। भाई अब ये देखिए, ये वाले जो टर्म आया है ये 2 का मल्टीपल आया, यानी कि ये कौन सा नंबर होगा भाई, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो भाई इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना है। फिर दूसरा केस, r की वैल्यू जब क्या हो भाई 1 हो, a इज इक्वल टू, जब बेटा यहाँ पे r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, अभी भाई ये मैं ऊपर प्रूफ कर चुका हूं, ये जो 4q है ये आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव। और प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर भाई इंटीजर बन जाता है। भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लिया आप 4 आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर, 1 ऐड करी तो ये क्या हो जाएगा भाई 5 आपका क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर से आप इवन पॉजिटिव इंटीजर भाई ले लिए 6, इसमें 1 ऐड करी तो ये क्या हो जाएगा 7 आपका क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यही तो है ना, हाँ सर। तो भाई ये आपका जो आया है इवन पॉजिटिव इंटीजर 1 आपने जब ऐड करो तो क्या हो जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये आपका क्या आएगा भाई, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 है, जो कि ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए भाई मैंने r की वैल्यू 0 ले ली, r की वैल्यू 1 ले ली, अब r की वैल्यू मैं कितनी लूंगा 2, तो भाई ये थर्ड केस हो जाएगा, थर्ड केस हो जाएगा भाई, ये a कितना आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 4q, r की वैल्यू भाई मैंने कितनी ली है, अब लिए मैंने वैल्यू 2, इसमें भाई देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है भाई, 2 कॉमन ली तो यहाँ पे बचेगा भाई 2q, 2 बाहर जा चुका 1। अब ये 2 का मल्टीपल है भाई, ये देखिए 2 इंटू तो लिखा है, तो ये टर्म जो आएगा ये 2 का मल्टीपल, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये भी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि भाई मुझे क्वेश्चन में ऑड पॉजिटिव इंटीजर को भाई प्रूफ करना है। तो भाई लास्ट केस लिए जब जो है r की वैल्यू कितनी मैं पुट करूंगा 3, तो ये हो जाएगा भाई a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। ठीक है भाई, देखिए ये आपका क्या है, ये है आपका 4q। भाई जो पहला वाला मेरा भाई केस था 4q को मैंने बताया था ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई ये क्या है 3। अब देखिए अगर आप किसी भी इवन पॉजिटिव इंटीजर में 3 भी ऐड करेंगे तो वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। भाई 2 क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर, उसमें आपने 3 ऐड कर दी तो हो गया 5 क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर। भाई 4 ले लिए, 4 क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर, आपने 3 ऐड करा तो ये हो गया 7 क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे ही 4q क्या है इवन पॉजिटिव इंटीजर, जब आप उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो भैया मेरे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर के कितने केस आए, जब a था 4q प्लस 1, ठीक है, जब हुआ और दूसरा भाई केस क्या a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, ये भी आपका क्या है भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर। भाई क्वेश्चन में यही तो कह रहे थे कि भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर एक तो होगा 4q प्लस 1 फॉर्म का, तो भाई ये हो गया 4q प्लस 1 फॉर्म का, या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म का, या फिर 4q प्लस 3 फॉर्म का। भाई बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, इसको बेटा जल्दी से नोट कर लिया आप लोग। तो भाई स्टूडेंट्स आते भाई एग्जांपल नंबर 4 पे, दैट इज अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stake in such a way that each stake has same number and they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stake for this purpose? भाई कोई मोहतरमा है, ठीक है, उनके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि भाई वो ट्रे में उसको किस तरह से अरेंज करें कि भाई वो ट्रे का लीस्ट एरिया, मतलब कम से कम एरिया कवर करे। भाई देखिए कैसे करेंगे भाई यूं करके शायद ट्रे होती उन लोग की, ठीक है, हाँ सर इसी तरह से होती है। तो भाई देखिए 420 काजू बर्फी है, मतलब काजू बर्फी ज्यादा है इन कंपेयर विद बादाम बर्फी। तो भाई अगर ज्यादा है तो भाई वो ज्यादा एरिया को कवर करेंगी और ये कम है तो भाई ये कम एरिया को। तो भाई मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने मान लिया ये यहाँ तक के भाई काजू का एरिया ले लिया, ठीक है, और ये यहाँ तक के आप ले लिए भाई किसका, भाई बादाम वाली बर्फी का एरिया ले लिया, ठीक है। तो अब आपको स्टैक बनाने भाई के मतलब बर्फीज की लाइन डोरी बनानी है। ये भाई फर्स्ट स्टेप हो गया, S1 मान लिया, ठीक है। इसके अंदर कैसे भाई मैंने यूं करके रख दिया भाई,
समझ रहे ना भाई, ये मेरी बर्फी है भाई, थोड़ा सा डायग्राम में एडजस्ट कर लेगा बेटा। आप जो है लीस्ट एरिया कैसे ले सकते हैं बेटा, आप भाई लीस्ट एरिया कैसे लेंगे, आप स्टेक कम ले और स्टेक के अंदर नंबर ऑफ बर्फी ज्यादा कर दें। समझ रहे ना भाई, मैं स्टेक कम लूँ लेकिन उन स्टेक में नंबर ऑफ बर्फी अगर ज्यादा करे दे रहा हूँ तो मेरा ट्रे का एरिया जो होगा वो लीस्ट होगा। और भाई ये याद रखेंगे, अब जैसे आपने S2 लिया स्टेक नंबर 2, तो उसमें भी सेम नंबर ऑफ ही बर्फीज होंगी। समझ रहे ना, हर स्टेक में, क्वेश्चन में यही कह रहे हैं, हर स्टेक में जो नंबर ऑफ बर्फीज हैं वो सेम है। तो भाई मैं कोशिश ये करूंगा मैं स्टेक को कम करूं लेकिन हर स्टेक में बर्फी ज्यादा कर दूं ताकि मैं जो हूँ ट्रे का एरिया जो हूँ वो कम ले सकूं। ठीक है, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे। ठीक है भाई, अब देखिए हम माने ले रहे हैं कि एक स्टेक में कितनी एल बर्फीज आ रही है। लेट द number of burfis in each stake be L। ठीक है, हम माने ले रहे हैं हर एक स्टेक में L नंबर ऑफ बर्फी आ रही। भाई ये बताइए काजू में कितने स्टेक आएंगे, ये आपको पता है? ये भी आपको नहीं पता, तो आप इसको मान लिए M। ठीक है, तो भाई कितने आएंगे ये भी आपको नहीं पता, और उस स्टेक में कितनी बर्फीज आएंगे आपको ये भी नहीं पता। तो भाई हम माने ले रहे हैं लेट नंबर ऑफ स्टेक इन काजू बर्फी बी M मान लिए। ठीक है, हाँ तो भाई देखिए ये भाई काजू हो गया, बादाम में भी भाई यहाँ पे अगर आप ऐसे स्टेक लेंगे तो भाई ये भी भाई एक तरह के स्टेक हो, तो जितने फर्स्ट वाले स्टेक में होंगे उतने ही भाई लास्ट वाले स्टेक में बर्फीज होंगी। तो इसमें भी भाई कितनी नंबर ऑफ बर्फीज होंगी, अगर इसमें मैंने L लिया है तो भाई इसमें भी मैं L ही लूंगा। समझ रहे ना, तो भाई इस स्टेक में जितनी बर्फी होंगी उतनी इस स्टेक में भी बर्फी होंगी, L ही तो बर्फी होंगी। लेकिन बादाम में यहाँ से यहाँ तक कि कितने स्टेक होंगे ये मुझे नहीं पता, तो भाई उसको आप N मान लिए। हम यहाँ पे लिख के दे रहे लेट द नंबर ऑफ स्टेक इन बादाम बर्फी बी N मान ली। समझ रहे ना भाई, एक स्टेक में कितनी बर्फीज है L, और काजू में कितने स्टेक हैं दैट इज M। ठीक है, और इस भाई इधर आइए बादाम में आइए, बादाम में भी भाई हर स्टेक में L बर्फीज हैं और बादाम में कितने स्टेक हैं दैट इज N। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई देखिए, अब आप देखिए भाई ये क्या है, तो टोटल काजू बर्फी कितनी है, टोटल भाई काजू है 420। ठीक है, तो भाई अगर ये जो भाई मैंने जो डायग्राम बना के भाई आपको समझाने की कोशिश करी है, इसको मैं 420 को कैसे लिख सकता हूँ, 420 को बेटा आप लिख सकते हैं L इंटू M। भाई टोटल कितनी निकलेंगी कि एक स्टैक में कितनी बर्फी L और कितने स्टैक M, तो भाई टोटल कितने निकलेगा L इंटू M। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर। अब देखिए भाई बादाम में आइए, भाई बादाम में कितनी है भाई टोटल बर्फी 130। ठीक है, इसके अंदर हर स्टेक में कितनी बर्फीज हैं भाई L बर्फीज हैं, और नंबर ऑफ स्टेक कितने हैं भाई N है। यहाँ तक क्या आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बेटा हमने आपको भाई प्रीवियस लेक्चर में भाई नहीं बताया होगा, लेकिन देखिए ये असल में आप थोड़े भाई गौर से देखेंगे, अगर किसी टर्म को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दे रहे हैं वो इस चीज़ के कहलाते फैक्टर। तो भाई ये 420 है, 420 को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, तो L इंटू M इसके क्या कहलाएंगे फैक्टर। 130 इज इक्वल टू L इंटू N, L इंटू N इसके क्या कहलाएंगे भाई फैक्टर कहलाएंगे, फैक्टर ही तो कहलाएंगे। L और M 420 के फैक्टर है, L और N 130 के फैक्टर है। भाई एक और चीज याद रखिए, मैंने आपसे क्या कहा, हर स्टेक में मैं क्या चाहता हूँ, नंबर ऑफ बर्फी हाईएस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो यानी कि ये जो L होगा वो ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट होगा, और ये क्या है भाई फैक्टर है, और L यहाँ पे क्या है भाई कॉमन है। L हाईएस्ट है, नंबर ऑफ बर्फीज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, स्टेक कम से कम हो, ताकि जो है जो ट्रे का एरिया वो लीस्ट हो। तो L हाईएस्ट होगा, इन दोनों में भाई कॉमन है, और LM और LN इन दोनों की क्या है भाई फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मतलब निकालना है, HCF निकालना है, यानी कि भाई यहाँ पे आपको क्या निकालना है, L निकालना है। समझ रहे ना? हाँ, तो भाई सिंपली आपको करना क्या है, HCF निकालना है। भाई क्वेश्चन इतनी लंबे है भाई, राम कथा बताने का भाई यही पर्पस था कि आपको समझ में आए मैं HCF निकाल गया हूँ क्यों रहा हूँ। तो HCF आपको निकालना है 420 और 130 का।
ठीक है बच्चों, अब देखिए बेटा हम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भाई निकाल लेंगे। इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें भाई बड़ा है 420, बड़ा है 130 से। बड़ा होता है वो डिविडेंड बन जाता है, जो छोटा होता है वो डिवाइजर बन जाता है। भाई डिवाइड करते हैं भाई 420 को भाई मैं 130 से भाई डिवाइड करता हूँ। 130 भाई कितने टाइम ले जाओ? 3 टाइम ले जाओ भाई, आ जाएगा 390। ठीक है बच्चों, जब माइनस आप करेंगे तो कितना आएगा भाई? 30 आएगा। इसमें 420 डिविडेंड है, 130 डिवाइजर है, 3 क्वेश्चन है और 30 क्या है भाई? रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आप अप्लाई करेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A स्टैंड फॉर डिविडेंड, B स्टैंड फॉर डिवाइजर, Q स्टैंड फॉर क्वेश्चन एंड R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो भाई क्या होता है? डिविडेंड 420 इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना भाई? 130 इनटू क्वोशंट कितना भाई? 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर भाई कितना है? 30। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है भाई? रिमाइंडर आया 30, जीरो के इक्वल नहीं हुआ। भाई मैंने आपको भाई जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कर रहे थे उसमें दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ कैसे निकलता था भाई? जिस केस में रिमाइंडर जीरो हो जाए तो भाई उस केस में देखिए डिवाइजर क्या है, जो डिवाइजर होगा वही उस चीज का एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम उठाएंगे डिवाइजर को और किसको? रिमाइंडर को। तो 130 भाई बड़ा होता है किससे भाई? 30 से। तो 130 हो जाएगा डिविडेंड, 30 क्या हो जाएगा भाई? डिवाइजर। फिर से डिवाइड करिए 130 को जरा 30 से। कितने टाइम ले जाए सर? 4 टाइम ले जाइए भाई, 120 आ जाएगा भाई, माइनस करा भाई आ जाएगा 10। 30 डिवाइजर है, 130 डिविडेंड है, 4 क्वेश्चन है और 10 क्या है? रिमाइंडर। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा भाई, फिर से वही डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड है भाई 130 इज इक्वल्स टू डिवाइजर है 30 इनटू क्वोशंट है 4 प्लस रिमाइंडर कितना भाई? 10। फिर से रिमाइंडर आया भाई 10, जीरो के इक्वल नहीं है। फिर से आप उठाइए क्या? डिवाइजर और रिमाइंडर। यहाँ पे भाई 30 जो है वो 10 से क्या है भाई? बड़ा है, तो 30 हो जाएगा भाई क्या? 30 हो जाएगा डिविडेंड और 10 क्या हो जाएगा भाई? डिवाइजर। भाई यहाँ पे लिए भाई 30 को भाई डिवाइड करिए तो 10 3 जा कितना हो जाएगा भाई? 30 भाई। यहाँ पे भाई रिमाइंडर जीरो आ गया। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड कितना भाई? 30 इज इक्वल्स टू डिवाइजर कितना भाई? 10 इनटू क्वोशंट कितना भाई? 3 और रिमाइंडर कितना है भाई? 0। अब हमने भाई यहाँ पे क्या हो भाई? रिमाइंडर क्या हो गया भाई? 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो उस केस में देखिए डिवाइजर क्या है भाई? डिवाइजर था 10, तो यही क्या हो जाएगा भाई? एचसीएफ हो जाएगा। रिमाइंडर 0 हो गया तो लास्ट केस में देखिए डिवाइजर क्या? डिवाइजर है 10, तो यही क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो भाई यहाँ पे 420 और 130 का भाई जो वो आएगा क्या? एचसीएफ आएगा, वो आएगा भाई 10। के आप हर स्ट्रेट में 10 बर्फी लगाएंगे तो भाई ट्रे का वो मिनिमम एरिया कवर करिए। भाई बच्चों को समझ में आ गया तो उसको जल्दी से बेटा आप नोट कर लिए।